नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पिता का आशीर्वाद। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग कर दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया, बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उससे उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है हर तरह के व्यापार में, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मित्र, कोई ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का बहुत घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। अगर मैं भारत में खरीद करके लौंग जंजीबार में बेचूं तो साफ नुकसान दिखाई दे रहा था सामने से ही। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा और देखूं कि वहाँ मेरे पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुँचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले रास्ते पे जा रहा था वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए। तभी उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा कि यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। धर्मपाल ने कहा कि सुल्तान, मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका खूब आदर किया और उससे बातें करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ जो सैनिक सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तो तलवार बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि कृपया आप बताएं कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था।
तब मेरी अंगुली में से एक अंगूठी यहीं कहीं निकलकर गिर पड़ी है। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो मैं इसलिए इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ जिससे यह रेत छान कर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करने में मेरी मदद करें। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा कि नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है और मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत जो इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद से ही है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कह कर के सुल्तान ने फिर पूछा, अच्छा सेठ, बोलो इस बार आप क्या माल लेकर आए हो यहाँ? धर्मपाल ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सेठ, यह तो लौंग का ही देश है, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? ज़रूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? तुम्हें तो बहुत नुकसान होगा। धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुझे मुनाफा होता है या नहीं होता है। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुझे मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब हुआ? धर्मपाल ने कहा कि मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर अंगुलियों के नीचे में से रेत नीचे गिराई तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी को देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ मांग, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, सुल्तान, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, मैं तुम्हारा सारा माल आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। तुम अपने सारे लौंग मुझे बेचो और तुम जितना बोलो मैं तुम्हारी उतनी ही कीमत लौंग का दूंगा। पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिष हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। इतिश्री। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। और अच्छी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।